हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ स्काईलाइट एजुकेटर्स। और आज इस वीडियो में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के हम लोग करने वाले हैं अगले 10 क्वेश्चन। आई होप कि सीयूटी की एंड बोर्ड्स की तैयारी आपकी अच्छी चल रही हो और ये जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आपकी इस प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के 10 क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन आता है, ए बी सी डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/3 1/6 एंड 1/3 1/6। ये यहाँ पे रेशियो दी गई है। सो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, पहले इनके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए देखो, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 1/3 को, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2/2 से, सो दैट कि जो डिनोमिनेटर है वो 6 इक्वल हो जाए। तो सेम ये, सो इस बेसिकली ये जो रेशियो आने वाली है ये आएगी आपकी 2:1 चारों पार्टनर्स की। सो ए बी सी एंड डी। आगे देखिए, सो सी रिटायर्स एंड ए बी डी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन इक्वल प्रोपोर्शन, गेनिंग रेशियो विल बी। सो बेसिकली हमें गेनिंग रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। सो देखिए, सो अगर ये तीन पार्टनर ए बी एंड डी, राइट, सो इनका जो न्यू शेयर होने वाला है ये इक्वल होगा। सो 1/3 लिखेंगे हम लोग, 1/3 एंड 1/3। इसमें से क्या माइनस करेंगे, इनका ओल्ड शेयर। ओल्ड शेयर कितना था इनका, इनका ओल्ड शेयर है 2/6, माइनस करेंगे यहाँ से 2/6, यहाँ से माइनस करेंगे 1/6 एंड डी का भी जो शेयर है दैट इज ऑल्सो 1/6। सो चलिए ये इनका गेनिंग देखते हैं कि क्या क्या आ रहा है। सो इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो ये भी 2/6 हो जाएगा। सो ए ने जो ए पार्टनर है इसने कोई भी गेन नहीं किया। अब आते हैं बी के पास, राइट। सो ये आ जाएगा आपके पास 1/6। तो बी हमारा गेनिंग पार्टनर है और इसको भी कर लेंगे हम लोग 2/6, तो ये भी आ जाएगा 1/6। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी एंड डी ने गेन किया। किसने गेन किया, सिर्फ बी और डी ने, ए का कोई भी गेन नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए ए बी डी लिखा है, ए बी लिखा है, बी एंड डी लिखा है। सो दिस इज द आंसर, ओनली डी इज द गेनर। सो आंसर इज सी पॉइंट, जो कि हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आया। आगे चलते, काफी आसान क्वेश्चन था ये, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था और कुछ भी इसमें खास कॉन्सेप्चुअल भी नहीं था। बट क्योंकि हमारी सीरीज चल रही है और हमने टोटल 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो हमें हर एक तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना ही है। चलिए, सो पी क्यू आर पार्टनर है, 2:3:5 रेशियो है। आर जो हमारा पार्टनर है वो यहाँ पे रिटायर हो जाता है एंड हिज शेयर इज एंटायरली टेकन बाय क्यू। सो क्यू जो पार्टनर है वो इसका शेयर जो है वो अक्वायर कर लेता है, ठीक है। सो पी और क्यू का जरा पुराना शेयर देखते हैं वो क्या है। ये था 2:3 और आर जो था हमारा उसका जो शेयर था वो 5 था, ठीक है। सो इन तीनों का टोटल कर लीजिए, हो गया आपके पास 10। सो 5/10 जो है इट इज अक्वायर्ड बाय 3/10 जिसका शेयर था, तो इसको डायरेक्टली हम लोग ऐड कर देंगे। सो रेशियो आपकी बन जाएगी 2:8 जो कि हो जाएगी 1:4, ठीक है। सो दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि आंसर है पॉइंट नंबर डी। सो डायरेक्टली आप ऐड कर दीजिए क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो इनके सेम रहने वाले हैं, ठीक है। सो आर का जो शेयर है वो क्यू ने टेक ओवर किया था। आगे चलते हैं। Okay, so question number 233, it says A, B, C are partner sharing profits and losses in the ratio of 3:4:5. B retire and his share was divided equally between A and C. So यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछी जा रही है। So हमारा जो पार्टनर रिटायर हुआ है वो कौन हुआ है, B. So B का जो शेयर था दैट वाज 4 ये हो गया आपके पास 4 और 7 5 12, ठीक है। सो 4/12। अब इसको अगर इक्वली एक्वायर किया है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हो जाएगा 4/24, ठीक है। सो अब देखते हैं जरा ए का जो न्यू शेयर आएगा वो कितना आएगा। सो ए एंड सी, इनके जो पुराने शेयर हैं वो हैं 3/12 एंड इसका जो शेयर है दैट इज 5/12, ठीक है। सो इसको इक्वली एक्वायर किया गया था जो कि था इसको 2/12 कर लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो प्लस करना आसान हो जाएगा। सो 2/12 एंड 2/12, ठीक है। सो ये हो गया आपके पास 7/12 और ये आपके पास हो गया है 5/12। सो रेशियो इज 5:7। सो आज डिफिकल्ट क्वेश्चन हमारे सामने नहीं आए हैं अभी तक भी। सो आंसर इज पॉइंट नंबर सी, दैट इज 5:7। ये क्वेश्चन भी काफी आसान था क्योंकि पिछले जितने हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे कहीं ना कहीं ये सिमिलर क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने आ रहे हैं आज की क्लास में। देखिए, एल एम एंड एन आर पार्टनर्स एंड शेयरिंग, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:3। एम जो है ये पार्टनर हमारा रिटायर हो गया है एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली। सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन हमारे पास आया है ये हमारे पिछले क्वेश्चन के बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखो ना, इसको देखो, यहाँ पर भी क्या था कि शेयर जो था इट वाज डिवाइडेड इक्वली, और इस भी क्वेश्चन में क्या है, बिल्कुल सेम सिचुएशन आपको यहाँ पर दी गई है। सो अब क्या करते हैं, मैं अगर सेम क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो अननेसेसरली टाइम वेस्ट करेंगे, हम इस वीडियो को लंबा करेंगे। तो एक काम करिए, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। बाय एनी चांस अगर आपका आंसर जो है वो गलत हुआ तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो मैं आपको दूंगा, ठीक है। सो चलिए आगे चलते हैं। सो दिस इज अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन हमारे सामने एक आया है, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। चलिए देखिए, सो ये कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स एंड दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। इसके बाद इनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन हमें दी गई है 3 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज एंड 1 लाख, जो कि बिल्कुल सिमिलर है इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से भी।
हमारा सी पार्टनर जो है वो यहाँ पर रिटायर हो जाता है और फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाती है 3:1, जो कि वैसे भी बननी थी अगर हमें इन्फॉर्मेशन ना भी दी गई होती। अब ये पूछता क्या है, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर विल बी इन दीज फॉलोइंग सिचुएशन। सो इन फॉलोइंग सिचुएशन में पार्टनर्स का जो बैलेंस है वो क्या होने वाला है वो हमें बताना है, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में से करेक्ट हमें चूज करना है, तो एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए, सो इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹10,000 टेकन बाय सी एट ₹10,000। तो हमारा सी जो पार्टनर है उसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर ली। तो इसकी जो जर्नल एंट्री बनती है वो क्या बनती है, हमारा जो एसेट है वो चला गया और पार्ट टुवर्ड्स दी पार्टनर जो फर्म की लाइबिलिटी है वो डिक्रीज हो गई है, ठीक है। सो अगर फर्म ने पार्टनर के 1 लाख रुपए देने थे, उसको 10,000 का एसेट दे दिया, तो अब 90 देने हैं। डन। तो इसकी एंट्री क्या बनी, सीज कैपिटल अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। सो क्योंकि ये बिल्कुल फेस वैल्यू के ऊपर है तो इसमें कोई भी रिवैल्यूएशन की एंट्री नहीं आएगी। चलो, सो इन शॉर्ट हमारा जो सी का कैपिटल अकाउंट है वो 1 लाख रुपए से डिक्रीज होकर कितना हो जाना चाहिए, 90। सो अब चेक करते हैं यहाँ कहीं पर भी अगर यहाँ 90,000 आंसर हो तो 90 90 90। सो दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सो ए और बी को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, तो 1 का आंसर क्या है, 1 का है पॉइंट नंबर सी। तो यहाँ देखते हैं 1 का सी कहाँ कहाँ है। देखिए, सो 1 का सी है यहाँ पर, 1 का सी है यहाँ पे। अब हम एक काम क्या करेंगे, चेक कीजिए कि क्या और अगले किसी पॉइंट में सिमिलर आंसर दिया गया। देखो देखो, जैसे 1 का सी है तो इन दोनों में से आंसर है। अब यहाँ 2 का ए है, यहाँ 2 का डी है, 3 का डी है, थर्ड का ए है, फोर्थ का बी है एंड फोर्थ का बी है। यानी कि ये जो फोर्थ पॉइंट है ना, ये हमें सॉल्व करने की नीड नहीं है, क्योंकि दोनों केसेस में अगर इसका बी पॉइंट है तो ये आंसर ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। सो वन के सी के अकॉर्डिंग ये भी बिल्कुल सेम है। अब हमें ढूंढना क्या है, हम सेकंड को सॉल्व करेंगे या हम थर्ड को सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों में से, सेकंड और थर्ड में से जो रीड करके आपको इजी लगता है ना, आप उसको सॉल्व करो। देखो, सो इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹10,000 टेकन बाय सी एट 12,000, इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹10,000 टेकन बाय सी एट 8,000। दोनों सिमिलर केस हैं, एक में प्रॉफिट हो रहा है और एक में लॉस हो रहा है, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, सेकंड वाला पॉइंट सॉल्व करते हैं। सो 10,000 की अगर इन्वेस्टमेंट को 12,000 पे वो ले जाता है, सो यहां पर हमारे पास 2,000 का क्या आ जाता है, 2,000 का गेन आ जाता है। और ये जो 2,000 का गेन है ये किस पे इंपैक्ट डालेगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज कर देगा। डन। सो इसको कौन सी रेशो में डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 3:1:1 में। डन। सो ये आ गया 5/400। सो ये आएगा 1200 ए को जाएगा, ठीक है, 400 ही बी को जाएगा एंड 400 ही सी को जाएगा। अब हम सिर्फ सी का कैलकुलेट करेंगे। देखो, सो सी की जो कैपिटल है वो कितनी थी, 1 लाख थी। सो वो पहली बात तो इन्वेस्टमेंट ले गया, कितने पे ले गया, 12,000 पे। एक तो ये डिक्रीज हो गया, राइट। इसके बाद यानी यहाँ इसका बैलेंस कितना रह गया, 88,000 रह गया। फिर इसके बाद इसको रिवैल्यूएशन का गेन भी मिला, कितना मिला, 400। सो इसका बैलेंस होना चाहिए 88,400। सो चेक करते हैं किस पॉइंट पे 88,400 सी का बैलेंस है। सो ये यहाँ पर है सिर्फ, देखिए अब किसी में भी ये बैलेंस नहीं है, तो इट मींस कि हमारा जो 2 पॉइंट है इसका आंसर है डी, ठीक है। सो 2 का डी यहाँ पर दिया गया है, सो दिस इज द आंसर। सो 1 का सी, 2 का डी, थर्ड का ए एंड फोर्थ का बी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यानी इन दोनों को कैलकुलेट भी मत करो, सिर्फ एक कर लिया आपने, आपके लिए काफी है, वो करेक्ट होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। आई होप कि आपकी क्लैरिटी थोड़ी मिली हो इस क्वेश्चन से। ओके, अगेन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है हमारे पास, और यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ही केसेस यहाँ दिए गए हैं। देखिए, सो एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:3, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ ए बी रिटायर्स। ओके, ए और सी की रेशियो देखो, सो अगर बी रिटायर हो जाता है तो यानी ये गया, तो रेशियो क्या बनी, 1:3। सो 1:3 देखते हैं यहाँ पर है, तो इसका है डी, ठीक है। सो 1 का डी चेक करते हैं हम कहाँ कहाँ है। देखो 1 का डी यहाँ पर है, 1 का डी यहाँ। अब आगे देखो कोई सिमिलर पॉइंट है, देखो 2 का ए, 2 का ए, यानी कि अब सेकंड वाला पॉइंट जो है ये हमें कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि इसका जो आंसर है वो 7:5 है, ये हमें यहीं से पता चल गया, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है थर्ड और फोर्थ। अब इन दोनों में से जो पॉइंट आपको आसान लगता है उसको सॉल्व कर लो। देखो, सो पी क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:1। आर रिटायर, हिज शेयर इज एंटायरली टेकन बाय क्यू। अब यहाँ क्या हो रहा है, आर रिटायर एंड शेयर एंटायर। ओके, सो दोनों सिमिलर ही केस हैं, अलग नहीं है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। चलिए देखिए, सो ये वाला थर्ड वाला पॉइंट जो ये सॉल्व करते हैं। सो पी क्यू आर पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, 7:2:1। डन। आर जो है वो रिटायर हो जाता है, सो पी क्यू एंड आर, यानी ये वाला पार्टनर रिटायर हो गया, टेकन बाय क्यू। सो इस पार्टनर ने इसका शेयर एक्वायर कर लिया, तो इनकी रेशियो क्या बन जाएगी। अब देखो ये कितना है, 7/10, 2/10, 1/10। सो 1/10 को 2/10 में प्लस कर लोगे तो रेशियो क्या बन गई, 7:3। सो 7:3 चेक कीजिए कहाँ है। सो थर्ड का आंसर इज पॉइंट नंबर बी। सो दिस इज द आंसर। जस्ट फॉर दी सेक ऑफ कैलकुलेशन मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, अदरवाइज आंसर आ चुका है। देखो यहाँ पे रेशियो क्या है, यहाँ रेशियो है 7:4:1। अब ये कह रहा है आर रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन ओवर बाय पी। सो इस बार शेयर जो है वो किसने लिया, पी ने लिया। सो अगेन
7, ये कितना हो गया 12, सो 7/12, 4/12 एंड 1/12, तो 1/12 को इधर ऐड कर लेंगे, ये रेशो हो गई 8:4 यानी कि आर ही रिटायर था, राइट, सो ये आ गई है 2:1, सो चेक कीजिए 2:1 है हमारे पास, सो फोर्थ के सी में, सो फोर्थ का सी इज 2:1, दैट्स इट, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, और ऑप्शन नंबर ए जो है वो ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। चलिए, सो नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास केस स्टडी। ओके, सो केस स्टडी को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं पहले। ओके, सो चलिए ये, सो पहले क्या करते हैं, एक बार केस स्टडी को रीड कर लेते हैं फटाफट से, ताकि हमारा ज्यादा टाइम ना खराब हो। देखिए, सो किंग, मार्टिन एंड नेल्सन, ये तीन बंदे पार्टनर है, 5-3-2, ये 50%, 30% जो है इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी गई है, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 5:3:2, दिस इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब होता क्या है, देर पोजीशनों के बैलेंस शीट के भी हम लोगों को यहाँ पे अमाउंट्स दिए गए हैं। हमारे पास फिक्स्ड एसेट है 890, इन्वेस्टमेंट है 2 लाख, स्टॉक दिया 130, डेटर्स हैं उसमें से प्रोविजंस को माइनस किया है 370, नेट डेटर्स हैं, बैंक का बैलेंस है, लाइबिलिटी में क्रेडिटर है, रिजर्व्स हैं, कैपिटल दी गई है किंग की, नेल्सन की, इन सबकी। ऑन द अबव मेंशन डेट किंग रिटायर्ड एंड मार्टिन एंड नेल्सन एग्री टू कंटिन्यू द बिजनेस। ओके, सो हमारा पहला जो पार्टनर है ये रिटायर हो जाता है, ठीक है, इसको सर्कल कर लेते हैं ताकि रेशो में कंफ्यूजन ना हो। So firm's goodwill was valued at rupees 60,000 and it was decided to adjust King's share of goodwill in the capital account of continuing partner. Obviously gaining जो partner है वो देंगे, so हमारी जो gaining ratio है वो 3:2 बन जाएगी, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में हमें कहीं पर भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी गई, तो हमारे जो पार्टनर रिटायर हुआ है इसका जो शेयर है 3:2 में ही इन लोगों ने गेन किया है, ठीक है, सो 3:2 दी गेनिंग रेशियो। सो अब हम लोगों ने पहले देखिए 60,000 अगर हमारे फर्म की गुडविल है, सो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। सो फर्म की गुडविल है अगर 60,000, तो इसमें से हमारे पार्टनर का शेयर कितना है 5/10, ठीक है, सो ये हो जाएगा आपके पास 30,000। ओके, सो 30,000 इसकी गुडविल है, पहला क्वेश्चन भी सेम ही है। सो किंग शेयर ऑफ गुडविल टू बी क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, दैट इज 30,000। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। आगे बोल रहा है नेल्सन कैपिटल अकाउंट इज टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड फॉर गुडविल। सो नेल्सन का जो अकाउंट है वो कितने से डेबिट या क्रेडिट होगा ये बोला गया है। सो नेल्सन क्योंकि यहाँ पर गेनिंग था तो डेबिट ही होगा, जो ये वाला पार्टनर है। सो इसका जो शेयर है वो कितना है, इसका शेयर है 2/5, ठीक है। सो 30,000 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2/5, ठीक है, सो ये आपके पास आ जाएगा 12,000 रुपीज, ठीक है जी। सो आंसर यहाँ पे दिया गया होगा डेबिट विद 12,000, सो दिस इज द आंसर। अब इसकी जो जर्नल एंट्री बनती है मैं वो भी डाल देता हूँ इन केस किसी को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इसकी जो एंट्री बनेगी दैट विल बी हमारे पार्टनर्स कौन कौन है, मार्टिन एंड नेल्सन, ठीक है। सो नेल्स इन दोनों का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर जो है दैट इज किंग्स कैपिटल अकाउंट, जो किंग को 30,000 देने हैं और ये दोनों पार्टनर देंगे अपनी गेनिंग रेशो में जो कि है 18,000 एंड 12,000। तो नेल्सन जो है 12,000 से डेबिट हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। आगे चलते हैं। सो गेन और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी, अब रीवैल्यूएशन का गेन लॉस निकालना है क्योंकि आगे इन्फॉर्मेशन दी है हमारे पास। सो इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या है। देयर वाज अ क्लेम ऑफ WCR टू द एक्सटेंड ऑफ ₹4,000 and investment were revalued at ₹2,13,000, fixed asset were to be depreciated by 10%, king was to be paid 40,000। okay, ये आ गया है। सो यही है एक रीवैल्यूएशन की कंडीशन। सो एक बार देखते हैं कि क्या हमारे पास WCR का बैलेंस है। WCR का बैलेंस हमारे पास नहीं है, ठीक है। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट में एक छोटा सा यहाँ पर बना रहा हूँ कुछ इस तरीके से, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड हमारी क्रेडिट साइड है, ठीक है। सो हमारे पास WCR का क्लेम है और क्लेम होने के बाद हमारे पास कोई रिजर्व नहीं, तो WCR रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा, डन। उसके बाद इन्वेस्टमेंट वर रीवैल्यूड एट 2,13,000, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट देखिए हमारे पास कितनी थी, इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास 2 लाख रुपीस की, और हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बैलेंस भी नहीं है, ठीक है। सो वैसे उसकी जरूरत नहीं थी यहाँ पे। तो 13,000 से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है। सो इन केस अगर डिक्रीज हुई होती ना तो हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बैलेंस चाहिए होता, ठीक है। इंक्रीज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 13,000 रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो गया। आफ्टर दैट फिक्स्ड एसेट वर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। सो फिक्स्ड एसेट देखिए कितने, 8,90,000 है। सो 10% से डेप्रिशिएट हो गए तो ये 89,000 जो है वो यहां पर भी आ जाएगा। ओके, डन, बस इतना ही है ये। सो टोटल हमारा हो गया है यहाँ पर 93,000 रुपीज, एंड 93,000 रुपीज में से हम लोग माइनस करेंगे हमारे 13,000 जो कि हो गया 80,000। सो 80,000 रुपीज का हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, लॉस आ गया, ठीक है। सो चेक कीजिए 80,000 गेन 80,000 लॉस, सो डी इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 239। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो बैलेंस ट्रांसफर टू दी किंग्स लोन अकाउंट, कि किंग के लोन अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर किया गया उसकी कंडीशन यहां दी गई है, देखिए। सो किंग वाज टू बी पेड ₹40,000 थ्रू अ बैंक ड्राफ्ट एंड द बैलेंस टू बी ट्रांसफर टू दी लोन अकाउंट। देखो अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, सो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहा हूं, देखिए। सो किंग की पहले तो कैपिटल अकाउंट देखिए कि कितना है। सो किंग की जो कैपिटल है दैट इज यहां दी गई थी हमें, सो 6 लाख रुपीस की तो उसकी कैपिटल है,
ठीक है। सो इसको हम करेंगे, अब एक काम करता हूँ, इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है। सो इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, सो कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। सो 6 लाख रुपीज तो कैपिटल के हो गए, और इसके बाद 30,000 रुपीज हमने उसके देने हैं प्रीमियम फॉर गुडविल के, जिसकी हमने एंट्री पास की थी थोड़ी देर पहले। ठीक है। आफ्टर दैट देखिए, आपके पास जनरल रिजर्व का भी बैलेंस यहाँ पे 1 लाख गिवन है। सो इसका शेयर भी उसको जाएगा। सो 1 लाख रुपए में से जो हमारा पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर था 5/10। ठीक है। सो 50,000 रुपीज यहाँ पर आ गए किसके, जनरल रिजर्व के। आफ्टर दैट हमारे पास क्या है, 80,000 रुपीज का यहाँ पर एक लॉस भी गिवन है। सो 80,000 का अगर लॉस हमें हुआ रीवैल्यूएशन के ऊपर, सो उसमें से भी उसका हाफ शेयर हुआ, यानी कि 5/10। सो 40,000 से डेबिट भी हो गया, राइट। सो इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया है, एसेट को उसने टेक ओवर नहीं किया, डन, राइट। अब देखिए एक सिंपल पॉइंट, ये है उसका क्रेडिट बैलेंस, ये है उसका डेबिट बैलेंस, और 40,000 रुपीज की उसको एक पेमेंट भी की गई है, राइट। 40,000 की उसको पेमेंट की। अब जो बैलेंस हमारे पास आएगा, दैट इज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। सो बैलेंस निकालते हैं, देखो। सो 6 लाख प्लस 50, 650, एंड क्रेडिट ये हो गया है हमारे पास 6,80,000, राइट। सो 680 में से देखिए 40 उसको डेबिट बैलेंस था, उसको माइनस कर देंगे। आफ्टर दैट क्या बचा हमारे पास, 40,000, ये भी माइनस हो गया। तो बैलेंस कितना आ गया आपके पास, 6 लाख रुपीज। सो दिस इज द आंसर, राइट। सो 6 लाख चेक कीजिए, आंसर है हमारे पास पॉइंट नंबर डी में। सो पॉइंट नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये समझ आए हों आज के 10 क्वेश्चन, और ये केस स्टडी भी आपको क्लियर हुई हो। अब ये जो केस स्टडी है, ये आपको बोर्ड एग्जाम में भी आ सकती है, और सीयूटी में तो एक केस स्टडी आती ही आती है। सो अभी तक पिछले चैप्टर्स में भी हम लोग केस स्टडी सॉल्व करते आ रहे हैं। सो इस वीडियो में भी हम लोगों ने एक केस स्टडी और कुछ मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व किए हैं। सो आई होप कि इन क्वेश्चंस के थ्रू कुछ ना कुछ तो आप लोगों को नॉलेज में गेन हुआ ही होगा डेफिनेटली। सो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए आज की वीडियो में क्या आप लोगों के लिए अच्छा लगा, या क्या आप लोगों ने नया सीखा है। सो थैंक यू सो मच, और अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में अगले 10 क्वेश्चंस के साथ।